सो निर्भय आथर प्रेमियों, जय वाल्मीकि। रोहतक में आने पे मुझे आज बहुत खुशी हुई है। हालांकि बहाना दुख में से बना है और मैं इस चीज़ पे विश्वास करता हूँ हमेशा कि कभी कभी ठोकरें हमारा रास्ता बदल देती हैं, सही रास्ते पे ले आती हैं। हम दुख को केंद्र मान के यहाँ आए थे, मगर यहाँ आके जो उपलब्धियां देखने को मिली हैं, इन उपलब्धियों को अगर आप सहेज लें, थोड़ा सा और संभाल लें। ये बच्चे बहुत छोटे हैं, सपने बड़े हैं, इनके प्रयास बड़े हैं, मगर आपके प्रयास के बिना नहीं कुछ कर पाए। मेरा अपना अनुभव है, मैंने लुधियाना में अपने साथियों के साथ 2 स्कूल खोले थे। एक छावनी मोहल्ला है जीटी रोड पर, वहां पर एक स्कूल बनाया और बिल्कुल छोटे बच्चों का ही, मिडिल तक। एक हमारे यहाँ हबीबगंज है, वाल्मीकि बस्ती या बड़ी, एक वहां के वाल्मीकि अनंत में खोला। मगर वाल्मीकि अनंत में खोलने से ही वो बंद हो गई। जो समस्या यहां बता रहे हैं रमन जी, यहां सामने आ रही है, वो समस्या वहां भी आई। एक समस्या तो ये आई अहंकार की, कि जो छावनी मोहल्ला में स्कूल खोला उसका यानी वो बहुत बड़ा नहीं है, सिर्फ ये 2 पोर्शन मान लो, 1 और ये 2 पोर्शन, इतनी सी जगह थी और को 15 साल पहले लेंटर पड़ा था, ना उसके ऊपर मिट्टी डाली गई, ना नीचे प्लास्टर किया गया। और जब हमने जगह देखी तो बरसात में पानी टपक रहा था। लीडर हमें जानते नहीं थे, जबकि बात बता रहा हूं ये 84 की बात है, 84, 5, 6। मगर जो साथी हमारे साथ पढ़ते थे कॉलेज में, उनके को रिश्तेदार जो रोटरी क्लब है, लॉन्च क्लब है, उसको चलाते थे। हमने उन्हीं से बात की भी आप भी मदद करते हो। वो कह रहे मदद हम करते हैं, पैसा नहीं देंगे, आप जगह दिखा दो, हम आपका प्रोजेक्ट पूरा कर देंगे। हमें भी यही चाहिए था। वो आए, उन्होंने प्लास्टर करवा दिया, ऊपर टाइल लगवा दी, मिस्त्री ने कहा अब ये सुरक्षित है, कोई खतरा नहीं। मगर हमारे खिलाफ उसी शाम को पंचायत हो गई। वहां के एक लीडर ने कहा कि ये लेंटर मैंने डलवाया था 20 साल पहले, और 20 साल लग जाए चाहे, मैं ही प्लास्टर करवाऊंगा, गिरता तो गिर जाए। ये बात बहुत खतरनाक है। पहली बात तो जीवन सुरक्षित नहीं। मैं कहूं अगर मैं इस लाइब्रेरी में आया हूं, एक छोटी सी अलमारी मैंने रख दी, बड़ी भी मैं ही रखूंगा, दूसरा ना कोई रखे, फिर तो विकास हो गया। विकास हो ही नहीं सकता। विकास होगा जब हम एक दूसरे का हाथ पकड़ें। एक छोटी सी शिक्षा और समझ लीजिए। बच्चों ने बीच में कहा, थोड़ा सा गुस्सा बच्चों का, दोस्तों की कहते हैं, सब कहते हैं। और वैसे हमारी कौम का अनुभव भी मैंने अपनी बुक में लिखा है। पटियाला की घटना लिखी है। रात को 2 बजे नारे लगने शुरू हुए, वाल्मीकि शक्ति अमर है। मैं अचानक वही रुका था उस वक्त। मैं रात को उठा, रात को क्या कौन सी भी प्रभात फेरी आ गई, नारे लग रहे हैं। तो लोगों ने, घर के लोगों ने मुझे बताया जी अंदर ही रहो, लेटे रहो, बाहर नहीं आना। पुलिस की रेड हुई है, यहाँ मंदिर के पास जुआ कराया जाता है। पुलिस जुआरियों को पकड़ने आई है, उनको छुड़वाने के लिए वाल्मीकि शक्ति के नारे लग रहे हैं। ये सच में कड़वा सच है हमारा, कि गलत कामों में हम काम साथ दे रहे हैं।
मगर एक नियम जो मुझे पता है वो ये है कि गंदे लोग ज्यादा नहीं होते। कभी भी सोच के देख लेना, सर्वे करके भी देख लेना, गंदे लोग, बदमाश लोग ज्यादा नहीं होते, मगर वो यूनाइट होते हैं आपस में। बदमाशों में ये होता है वो यूनाइट होते हैं, और जो अच्छे लोग होते हैं इनमें अकड़ होती है, अहंकार, कि मुझे कोई बुलाने आएगा तो जाऊंगा, मुझे किसी ने कहा ही नहीं। ये छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा इससे ऊपर उठना पड़ेगा, थोड़ा सा आप लोगों को भी प्रयास करना पड़ेगा। आपने सत्यावान जी का नाम लिया, जब आप सत्यावान का नाम ले रहे थे तो मुझे अपने आप में भी गर्व हो रहा था कि मेरे पुराने साथी रहे। एक गर्व होता ही, आप बाहर जाओगे तो कामेश के नाम से भी आप गर्व प्राप्त करोगे कि हम उसके मोहल्ले से आए हैं जिसने अपनी शहादत दी। मैं आज प्रधान जी का ही वीडियो बनाना, मैंने जो काम इन्होंने किया शिवलिंग हटाने का, ये पूरे भारत में ने किया। और आप लोग जितने फेसबुक चलाते हैं, अगर अच्छे से याददाश्त है, 1 महीने की याददाश्त बता रहा हूँ, सिर्फ 1 महीने की। 1 महीने पहले एक समस्या आई है दिल्ली में, दिल्ली के उत्तम नगर का, 2 उत्तम नगर है, ईस्ट और वेस्ट। उत्तम नगर का जो अस्ताल एरिया है, वहां पे वाल्मीकि मंदिर के ऊपर पंडितों ने, मार्केट वालों ने मिलकर पंडित बिठा के कब्जा कर लिया। ये 1 महीने पिछले की खबर है, और ये एक मंदिर की समस्या नहीं है, ये पूरे भारत के मंदिरों में आनी है। मैं तो अभी लुधियाना बता रहा था, जिस शहर में मैं पैदा हुआ, वहां है घाटी मोहल्ला, ये रिकॉर्ड भी हो रहा, वहां तक जाएगा। घाटी मोहल्ला है, बड़ा खूबसूरत वाल्मीकि मंदिर बनाया है, और बनाने वाले धर्म समाजी हैं, धर्म समाज के सर्वोच्च निर्देशक हैं, शायद और भी कुछ हो गया हो, और बिठाया पंडित है, धर्म समाजियों ने पंडित बिठाया, और आसपास मार्केट तो दूसरे लोगों की है। धीरे धीरे पंडित के साथ मार्केट सेट हो जाएगी। फिर कोर्ट जाओगे, कोर्ट में जज कौन मिलेगा? वो भी पंडित मिलेगा। यही समस्या उधम सिंह नगर की है, उत्तराखंड की। बीच में है वाल्मीकि मंदिर, चारों तरफ रोड है, रोड चारों तरफ, 3 तरफ तो आपने देखे होंगे, 2 तरफ देखे होंगे, उसके चारों तरफ रोड है, वहां पंडित बिठा दिया गया। मैं वाल्मीकि तीर्थ जा रहा था, सीतावनी, रास्ते में पड़ता है रामपुर, कह रहे जी अपना वाल्मीकि अनंत चलेंगे, चलते हैं। वाल्मीकि अनंत में गए, 2-3 चित्र लगे, मैंने देखे। परमात्मा का चित्र कहाँ है पता? आप हैरान होंगे, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, परमात्मा का चित्र उल्टा है, और जो बाबा वहां था उसके लिए जो तख्त रखा था लेटने के लिए, उसके पीछे उल्टा लटकाया। मैं कहा ये क्या भाई? तो हड़बड़ाई में कह रहे सफाई चल रही। मैं कहा सफाई तो मुझे दिखाई नहीं दे रही, जाले तो ऐसे लगे हुए, और ये एक चित्र उल्टा लटका के करोगे? हमारे वाल्मीकि अनंत में ये हो रहा है, और हो रहा आप लोगों की वजह से। ये जो आज कई तिलक लगा के निकलते ना घरों से, कई ऐसे भी हम में आप पैदा हो गए। जितना पढ़ता जाता है ना, उसका पंडित भी बदलता जाता है, उसके मंदिर भी बदलते जाते हैं। फिर वो गुड़गांव नहीं जाता, बालाजी जाना शुरू हो जाता है, वाल्मीकि तीर्थ तो नहीं जाता। तो यहाँ आप सारे लोग बैठे हैं, प्रधान जी आप भी, आपने शमशान घाट का काम किया, सत्यावान जी आपकी बात हो रही है, आप हर बार मंच चलाते हैं, जितने भी बैठे हैं सारे, मेरी रिक्वेस्ट है आपके चरणों में, इन बच्चों का साथ। हमें जब चाहोगे, मैं लीडरों वाली बात नहीं कहनी मैंने कि जी हम गर्दन कटा देंगे, हमें जब आप सेवा लगाओगे हम हाजिर होंगे। कहोगे कि बस्ती के घर घर में हाथ जोड़ने हैं, सबको मनाना, मैं उसके लिए भी आ जाऊंगा। इनका साथ दो, ये बंद नहीं होनी चाहिए। मेरे सपने तो होते हैं, मैं अभी एक इंटरव्यू दिखा रहा था भिवानी वालों को, जिन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई, उनके पोते का इंटरव्यू था, और वो हमारी मूवमेंट का नाम ले रहा है। इंटरनेशनल सेमिनार हो रहा है, पूरी दुनिया के लोग बोल रहे हैं, और वो वहां हमारा नाम ले रहा है कि सबसे अच्छा मूवमेंट है उनका।
भी उनसे सीखो, मगर मुझे लगता है हमने किए ही कुछ नहीं। तो मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। सर सैयद अहमद जिन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई, एक छोटे से टीचर थे पहले, फिर एक छोटा सा स्कूल बनाया, फिर उसकी एक उन्होंने सोसाइटी बनाई। वो आपकी बात पे कह रहा हूँ सत्यवान जी, बिल्कुल शिकायत दुरुस्त है भी सबको जोड़ के चलो। उन्होंने सोसाइटी बनाई, जोड़ा, और आज तो आसान है ना, ये मोबाइल, आप डाटा निकालना चाहो डाटा भी निकल आता है। आप सोचो उन्होंने उस वक्त पूरे भारत के मुसलमान प्रोफेसर कैसे खोजे होंगे। उस वक्त तो बसें भी इतनी नहीं थी, ट्रेनें इतनी नहीं थी, और फिर चिट्ठी से काम चलता था। जिन लोगों को चिट्ठी का पता हो, एक चिट्ठी का जवाब 15 दिन बाद वापस आता था। इन बच्चों को तो चिट्ठी पता भी नहीं होगी कैसे होगी, मगर उसने जब रिटायर हुआ अपनी पूरी रिटायरमेंट का पैसा समाज के आगे रख दिया, करे ये पैसा। और जितने टीचर आए वो कह रहे हम रिटायर तो नहीं हुए मगर अभी रिटायरमेंट ले लेते हैं, जो मिलेगा यहां रख देंगे, पेंशन घर वालों को दे देंगे और फ्री में आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे। लेंगे क्या? यूनिवर्सिटी का एक कमरा दे देना जहां बच्चे रहेंगे उसी हॉस्टल में, और जहां बच्चे खाना खाएंगे वहां खाना दे देना। और इंडिया की जो बड़ी यूनिवर्सिटी उनमें से एक हो सकता है कल को ये लाइब्रेरी शायद ऐसी बुनियाद पर। इसलिए मैं आप सब बड़े जितने यहाँ बैठे हैं, आपके आगे मेरी रिक्वेस्ट है, इन बच्चों के साथ खड़े हो जाओ, इनकी एक कमेटी बनाओ बड़ों की, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है या सलाहकार, आप हिंदी में समझ लो, इनका एक कमेटी बनाओ, महीने 2 महीने बाद इनको इकट्ठा करो, इनको दिखाओ भी क्या हुआ, क्या कमी है, क्या होना चाहिए। ये अपने आप फिर साधन पैदा कर। इनकी कमेटी बनाओ सबकी, नाराज को भी ढूंढ के लाओ, कौन नाराज है उसको भी कहो यहाँ, जैसे होता है पार्लियामेंट में पक्ष भी विपक्ष भी, उसको कहो यहाँ बैठ के, कोई नहीं विपक्ष में भी बोल दे, बता क्या समस्या क्या, अगर ये बच्चे पढ़ जाएंगे तो नुकसान क्या होगा। मैं गया था पटना, वहां के एक एसएसपी, रिटायर्ड एसएसपी आईपीएस ऑफिसर है, एसएसपी नहीं शायद आईजी रिटायर हुए हैं, सिन्हा, उन्होंने अपनी कमाई से एक स्कूल बनाया। किसके लिए? हमारी कौम में कह रहा था, हमारे नाम बहुत सारे हैं, वाल्मीकि है, मजबी है, हेदा है, ऐसे अलग अलग नाम है। वहां एक नाम है मुसहर। मुसहर का अर्थ होता है जो चूहा खाते हैं मार। मूसा आहार, मूसे से बना। सिर्फ उनके बच्चों के लिए स्कूल खोला। और खोला क्यों? उसने मुझे बताया, मैं उससे मिलने गया तो उसने मुझे बताया, वो कह रहा नहीं मैं एक बार जब मेरी पहली पोस्टिंग हुई एज एएसपी, तो शराब पकड़नी थी, तो मैंने पहली रेड की, तो मेरे जो एसएचओ था वो कह रहा जी इस बस्ती में शराब है। कह रहा बस्ती करते 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 बस्ती के घर छानते छानते लास्ट घर में पहुंच गए कि जी यहाँ है। कह रहा मैंने टॉर्च लेके सब देखा, मैंने कहा यहाँ तो कुछ भी नहीं है। वो कह रहे जी पूरी सूचना यही है। कह रहा वो कैसे, बताओ कि दिखाओ कहाँ है। एक कमरा सूरों का था पूरा, शराब होती कोई प्लास्टिक के ब्लैडर से उत्ते भरे हुए, आदमी उसको लेके सूरों के नीचे घुसा हुआ। कह रहा मैंने जब रोशनी मारी तो आंखें दिखाई दी। कह रहा फिर मैंने उससे कहा आ जा यार, बाहर आ जा, कुछ नहीं कहूंगा, आ जा। कह रहा मैंने उस दिन प्रण लिया कि ये भी तो एक कौम है, क्यों शराब बेच रही है, ये भी तो सरकार को सोचना चाहिए। हम आएंगे डंडा मारेंगे, ये तो कह दिया सरकार ने, मगर इनको लाइन पे लाएगा कौन? जब वो रिटायर हुआ अपनी पूरे पैसे के साथ उसने स्कूल बनाया। वहां का बच्चा फिर एक क्या नाम था उसका, मुझे नाम भूल गया, जो प्रोग्राम आता अमिताभ बच्चन का कौन बनेगा करोड़पति, उसमें बच्चा आया 25 लाख जीत के गया। मुसहर बच्चा, चूहा खाने वाले लोग, 25 लाख तक आया वो, और इंग्लिश बोलता इतनी फराटेदार। और मेरी जेब में उस दिन कुछ ज्यादा कुछ नहीं था, मैंने अपना कार्ड देखा, चेक किया,
और 20,000 रुपया, 20,000 उनके लिए कुछ भी नहीं, उनके एक दिन का खर्चा है, क्योंकि वो बच्चे रहते भी वहीं हैं, खाना भी वहीं खाते हैं, उनके कपड़े धुलते हैं, सारा कुछ होता है, स्टाफ है। कई लोग तो लंदन के स्कूल छोड़ के वहां पढ़ा रहे हैं, लंदन का स्कूल छोड़ के। तो 20,000 हमारे पास, सामने का यही है हमारे पास, मैं खाली नहीं जाऊंगा यहां से, क्योंकि मुझे ये किसी मंदिर से भी बढ़िया लगा है, यहां मत्था टेकना मेरा जरूरी है। तो परमात्मा वाल्मीकि दयावान तो कहते ही से, वो करे तब वो दान और तीर्थ नहीं, ज्ञान से मुक्ति मिलेगी। तो ये ज्ञान का तो केंद्र है, ये बच्चों ने कायम किया है। आप सारे लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आज कल में, कल संडे है सत्यावान जी, कल संडे है, आपसे भी सबसे कह रहा हूं प्रधान जी, कल का दिन आप अपने आप बैठ जाओ, बच्चे बैठे या ना बैठे, इनको बाद में बुलाओ, बैठ जाओ। और भी जो लोग यहाँ नहीं हैं उनको भी बुलाओ, कुछ पढ़े लिखे लोग उनको भी बुलाओ जो इनकी मदद में खड़े हो जाए। एक सलाहकार बोर्ड यहाँ का बना के, अभी चाहे पैसे से मदद ना करो, फिजिकली भी खड़े हो जाओगे, इनकी हिम्मत बढ़ जाएगी। हमारे वो स्कूल बंद करा दिए गए थे उस वक्त, हमारे साथ कोई नहीं खड़ा हुआ था, हमें स्कूल बंद करने पड़े। और छोटी सी एक मिस्टेक हो गई थी हमसे, 86-84 वो समय उग्रवाद का था और हमने रिश्ता जोड़ लिया सिखों से। मिस्टेक नहीं थी, सोची समझी मेरी अपनी प्लानिंग थी, मेरी मदद कौन करेगा, मगर उस प्लानिंग का रिजल्ट निकला। 86 में हमने जुड़े और 2016 में आके वाल्मीकि तीर्थ बन गया, उसी कारण, हमारी उसी कमिटमेंट की कारण। मगर उस वक्त भारी पड़ा, उस वक्त ये भारी पड़ा कि उन्होंने फैला दिया ये उग्रवादी है, उग्रवादी, नाम भी रावण है और उग्रवादी भी। तो हम तो हटे नहीं, मगर बाकी बच्चे हटने शुरू हो गए स्कूल बंद करने। तो आप ये लाइब्रेरी बंद ना होने देना, मंदिर में भी आप चला रहे हैं, यहाँ भी चलाओ। हमें जो हमसे सहयोग कहोगे, हमसे बन पाएगा, हम जरूर करें। बेटे आप लोगों से मैंने एक बात कही थी, बच्चों से सबसे, खेल कूद के अफसर बनता है कि पढ़ लिख के? जोर से बोलना है, पढ़ लिख के। देखो खेलना कूदना मैं मना नहीं करता, है ना, खेलना कूदना भी चाहिए, थोड़ा आदमी चुस्त होता है और ब्रेन शार्प होता है, मगर खेलने का लिमिट। ईश्वर ने हम सबको 24 आवर दिए हैं, 24 घंटे, इससे ज्यादा किसी के पास नहीं। सबका सूरज बराबर निकलता कि नहीं? किसी का सूरज आगे पीछे होता है, हम आगे पीछे उठ सकते हैं सो के, मगर सूर्य का निकलना एक समय, डूबना एक समय, रात सबकी एक समय, यानी सबके पास 24 घंटे। उसी 24 घंटे को लोग बांटते हैं सुबह उठ के तैयार होने में, नाश्ता करने में, स्कूल बैठने में, स्कूल से आने में, फिर खेल कूद करने में, थोड़ा रेस्ट करने में, फिर दोबारा पढ़ाई करने में, रात का डिनर किया, फिर दोबारा किताब देख ली। 24 घंटे के अलावा किसी के पास है कुछ? आज एक बेटी का यहाँ जिक्र हुआ, आप देख थे, एक मोबाइल में आप देख सकेंगे उसकी फोटो, अभी कल ही वो एसडीएम बनी है। आपकी भाषा में एसडीएम होता है यानी कि सब मजिस्ट्रेट। पुलिस कभी किसी के ऊपर डंडा चलाती ना, तो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर होता तब चलाती। अपनी कौम की वो लड़की बनी जिसके घर में पैसा नहीं था, जिसको खुद सफाई करनी पड़ी, सड़क पे झाड़ू चलाना पड़ा, उस पैसे से उसने पढ़ाई की और अब क्या बन गई? एसडीएम। एसडीएम होता यानी कि आपकी जो नगर पालिका भी होती ना, उसका इंचार्ज का भी इंचार्ज होता है, वो पावर होती है। और एसडीएम आगे चल के क्या बनेगी? डीसी भी बनेगी, रोहतक की डीएम बनेगी, और कभी ये भी बनेगी कि रोहतक जैसे 5 शहरों की कमिश्नर हो जाएगी, और कभी ये भी होगा कि पूरे हरियाणा की ऑफिसर होगी, जिधर को चाहेगी गाड़ी दौड़ा ले। तो आपको दिल करता बनने का? ये बात जो मैंने कही दिल कर रहा है?
और कैसे होगा? होगा कैसे? पढ़ने से। थोड़ी सी बोरियत होती है बेटे कभी कभी, कभी कभी लगता है ये किताब बोर कर रही है ना, वो किताब रख लो, दूसरी उठाओ, एक और अपने टीचरों से बात करो, कोई छोटी मोटी किताबें भी आपको दें। मैं भी कोशिश करूंगा जो बुक फेयर लगेगा आपके लिए लाऊंगा किताबें जिसमें छोटी छोटी कहानियां, छोटी छोटी कविताएं खरीदनी, हंसी मजाक की बातें भी, ताकि जो जैसे हम करते हैं ना टीवी को और ना कंप्यूटर को कहते से रिफ्रेश कर दो, इससे दिमाग रिफ्रेश होता है, उसकी भी कोशिश करेंगे। आप भी रिफ्रेश करो या 10 मिनट हंसी लो, 10 मिनट ऐसे भी लो, टीचर को कहो 10 मिनट दो, कोई चुटकुला सुनाओ, हमें हंसना है, ये आपके टीचरों के सामने कह रहा हूं, ठीक है? ये फ्रेश होना भी जरूरी है। और उसके बाद फिर एनर्जी आ जाती है। डॉक्टर भी कहते हैं कि हंसने से हमारे जो खून बनने की गति है वो बढ़ती है, और जब मुंह गुस्से वाला कर लो तो खून सड़ता है, तो गुस्से में नहीं रहना, ठीक है? आपके टीचर गुस्से वाला तो नहीं? बता दो मुझे अभी, हैं? ठीक है, तो बढ़िया बात है। तो अंतिम फिर लास्ट रिक्वेस्ट आप लोगों से करूंगा मैं, जितने बड़े हैं, कि आप इनको कोऑपरेट करेंगे। कल ही कोशिश करो कि कोई सलाहकार कमेटी अपनी यहां बना। जय हो। बस हो गया, क्या दो आपकी बात तो फिर भी क्या प्रयास बच्चों का अच्छा है, शुरू से ठीक है, और जब भी मेरे पास ये आए इनको मैंने एक अच्छा नहीं, अब सुझाव ऐसे नहीं देना, आपने सलाहकार कमेटी बना लो और डायरेक्टर बनाओ। वो चीज जो आपने आज सबके बीच में रखी है, ये सामने बैठे हैं, ये चीज मैंने तो कई बार, छोड़ो कोई नहीं, अब शुरू करो। मेरे मन में कभी, ये सब जानते हैं, मैं जो बोलता हूँ इस परिसर में बोला, उसके बाद यहाँ से वो चीज छोड़ दी, मैं हाथ नहीं रखता। मेरा है कि मन में कभी किसी से कोई द्वेष नहीं। ये है कि जिसको बताया, अभी बच्चों को बताया कि तुम बहुत रमन है, दो चार दोस्त के जीवन में कहा कि तुम जो है ना बहुत गरीब परिवार से और माता पिता की अपेक्षा हो माता पिता की। मैंने बताया ये बात, आपके माता पिता ने बहुत सपने आपके लिए बनाए हुए हैं, बिल्कुल, कि मैंने अपने बहुत मेहनत करके, परिश्रम करके यहाँ तक मैं पहुंचा पाया अपने बेटे को, मेरा बेटा मेरे लिए ये करेगा, मेरा नाम ऊंचा करेगा, वो करेगा। तो मतलब जो ना आप उस तरफ चलते रहिए, आप उस टाइप की ध्यान रखिए, आप इस पिछड़े में मत पड़िए। मैंने इनको यहाँ तक ही बताया, कोई आदमी अगर इस बात से मेरा सीधा मैंने कहा कि मैं अपनी माँ के पैर दबाता हूँ जी, और पैर दबाने से उनको पीड़ होती है, दर्द होता है, और वो कहते ना भाई तुम्हें हल्के दबाऊंगा, हल्के दबाने से भी अगर पीड़ होती है तो मैंने छोड़ देना चाहिए, मैं मालिश से भी वो कहते हैं नाराज होती है तो मैंने छोड़ देना चाहिए, फिर मैं मालिश ना करूं, कुछ और करूं जैसे उसका मन ठीक करे। तो इसलिए जबरदस्ती आप लोग ना करें। इस प्रकार से मैंने इनको सच हर प्रकार से बताया है, क्योंकि अगर मैं जबरदस्ती कर रहा हूं, अगर उसी तेज दबाव से दबा रहा हूं, पैरों को पीड़ हो रही है, वो खुश होने की बजाय नाराज हो रही है, तो क्या होगा? परिणाम अच्छे नहीं आएंगे, कुछ ना कुछ। अगर मैं दबा रहा हूं तो कहीं ना कहीं लालच है, फिर भी दबा रहा हूं तो कहीं ना कहीं लालच है। जब तक हमारा लालच नहीं हटेगा ना किसी प्रकार का भी, जब तक लालच नहीं हटेगा तब तक हम सेवक नहीं बन सकते, सेवा नहीं कर सकते। अब कई बार हम कहते हैं, कई बार हमारा परिचय होता है, क्या करते हो? सोशल वर्क करो। सोशल वर्क किया ही नहीं, अगर कोई पूछ ले तो सोशल वर्क किया ही नहीं। इसलिए है, आपने जो कहा है, आपके जो शब्द है हमारे लिए आदेश में, आगे जब भी कभी आप आएंगे तो कहीं ना कहीं बेहतर परिणाम आपको दिखाई देंगे। ये मेरे